वैली ऑफ फ्लावर्स साइंस MOU विद स्लोवेनियाज त्रिग्लव पार्क। क्या अर्थ हुआ? वैली ऑफ फ्लावर्स, क्या मतलब? वैली का मतलब जो है घाटी होता है, फ्लावर का मतलब फूल होता है, तो फूलों की घाटी। साइंस, साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना, ठीक है। और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर यूज किया गया है और जो सब्जेक्ट है वैली ऑफ फ्लावर्स वो एक वचन है, यानी कि सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। तो क्या यहाँ तक अर्थ हो रहा है? वैली ऑफ फ्लावर्स साइंस अर्थात फूलों की घाटी हस्ताक्षर करती है MOU। MOU का फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कई स्थानों पर इसको मेमोरेंडम ऑफ यूनियन करके भी समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके ही इसका हम सेंस लेंगे। विद स्लोवेनियाज, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और हिंदी में इसका अर्थ का की कैसे होता है, स्लोवेनिया के त्रिग्लव पार्क के साथ। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो स्लोवेनिया के त्रिग्लव पार्क के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करती है। तो ये न्यूज़ आपको इंग्लिश तो सिखाएगी ही, साथ ही साथ आपके कंपटीशन के हिसाब से, आपकी नॉलेज को एनहांस करने के हिसाब से आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानने के लिए मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। एक सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि भाई वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में है? तो आप बता सकते हो कि उत्तराखंड में है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड त्रिग्लव नेशनल पार्क इन स्लोवेनिया। और कोई पूछे कि त्रिग्लव नेशनल पार्क कहाँ है, तो भैया स्लोवेनिया में है। तो ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड है और जो त्रिग्लव नेशनल पार्क स्लोवेनिया है, हैव साइंड, तो इन्होंने साइन किया है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, साइन, हैव साइंड। ये साइन कर चुके हैं अर्थात इन्होंने हस्ताक्षर किया है ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, है ना। एक MOU पे साइन किया है टू बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, मजबूती प्रदान करना, मजबूत बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए ग्लोबल रिकग्निशन। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक अर्थात विश्व स्तर का, दुनिया के लेवल का। रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान। तो विश्व स्तर पर पहचान को मजबूत बनाने के लिए ऑफ उत्तराखंड के बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। तो क्या इस पूरे सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उत्तराखंड की जैव विविधता को विश्व स्तर पर पहचान देने के लिए, विश्व स्तर पर उसकी पहचान को बढ़ावा देने के लिए वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड ने और त्रिग्लव नेशनल पार्क स्लोवेनिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। एज पर द MOU, एज पर का मतलब होता है के अनुसार। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बोथ पार्क्स, दोनों ही पार्क, कौन से पार्क भाई? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इंडिया का और त्रिग्लव नेशनल पार्क स्लोवेनिया का। तो ये दोनों ही जो पार्क हैं विल बी रिकॉग्नाइज्ड, पहचाने जाएंगे। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना, है नी। तो इनको पहचाना जाएगा एज सिस्टर पार्क्स के रूप में, ठीक है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन दोनों पार्क्स के बीच में हुआ है, तो अब इनकी पहचान जो है वो सिस्टर पार्क्स के रूप में रहेगी। उत्तराखंड ऑथोरिटीज़ ऑन सैटरडे अनाउंस्ड। उत्तराखंड की जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ का मतलब अधिकारी, है ना। तो उन्होंने सैटरडे को ये अनाउंस किया। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। तो उत्तराखंड के अधिकारियों ने
सैटरडे को घोषणा करी दैट द MOU विल इनेबल, कि ये जो MOU है वो इनेबल करेगा। इनेबल का मतलब होता है योग्य बनाना, है नहीं, ताकत देना। तो ये MOU ताकत देगा, पावर देगा, योग्य बनाएगा किसको? फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, वन विभाग के अधिकारियों को, फ्रॉम बोथ नेशंस, दोनों ही राष्ट्रों के। बोथ का मतलब दोनों, नेशन का मतलब राष्ट्र, यानी कि इंडिया के भी और स्लोवेनिया के भी जो वन विभाग के अधिकारी हैं। तो इस MOU से उनको ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी टू कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है सहयोग करना, साथ मिलकर काम करना, साथ मिलकर काम करने की ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पर, मैनेजमेंट को आप जानते ही हो, व्यवस्था। एडवोकेसी, एडवोकेसी के मामले में, एडवोकेसी का मतलब आप जानते हो, एडवोकेट का मतलब वकील होता है, उसी से बना एडवोकेसी, अर्थात जो है अपना पक्ष रखना, पक्ष समर्थन करना, उसके लिए। एंड शोकेसिंग, शोकेस का मतलब होता है प्रदर्शन करना, दिखाना। बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटरनेशनली, जो सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, क्रियाकलाप, इंटरनेशनली मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वन के क्षेत्र में क्या सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, सबसे अच्छे प्रयास क्या हो सकते हैं विश्व स्तर पर, उन सबको प्रदर्शित करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, एडवोकेसी के लिए, जो इंडिया और स्लोवेनिया के वन विभाग के अधिकारी हैं, तो इस MOU से उनको पावर मिल जाएगी ये सब करने की। बोथ नेशनल पार्क्स, दोनों ही राष्ट्रीय पार्क, आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नहीं, दोनों ही नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको पता होगा कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरियाज़ होते हैं, है नहीं, तो उनको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। तो चूँकि दोनों ही पार्क्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, इसलिए जो है दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, यानी कि विश्व स्तर पर इनको जो है एक अलग ही पहचान मिली हुई है। तो ये करके है द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइनिंग सेरेमनी, ये जो MOU साइन हुआ ना, इस पर जो हस्ताक्षर हुए, तो जो उसकी जो सेरेमनी हुई, अर्थात जब MOU पर साइन हुए, तो ये सेरेमनी ने टुक प्लेस। देखिए, टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक प्लेस, यानी कि घटित हुई। तो ये जो सेरेमनी है, ये जो उत्सव है, ये जो कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में MOU साइन हुआ, तो वो कार्यक्रम घटित हुआ, अर्थात वो कार्यक्रम किया गया कहाँ पे? इन द प्रेजेंस, उपस्थिति में, ऑफ इंडियाज़ एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, ठीक है। तो भारत के राजदूत की उपस्थिति में, पहले काफ़ी पहले एम्बेसडर करके कार भी आती थी, दोनों साइड से वो एक जैसी लगती थी, उसका यही पता जल्दी से नहीं चलता था कि इसकी बैक साइड कौन सी है और फ्रंट साइड कौन सी है, यानी कि रियर और फ्रंट पोर्शन कौन सा है, आपने भी शायद कभी देखी होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियाज़ एम्बेसडर, तो ये जो MOU साइन किया गया, तो किसके? भारत के जो राजदूत हैं टू स्लोवेनिया, स्लोवेनिया में, जिनका नाम है नम्रता कुमार, उनकी उपस्थिति में ये MOU साइन हुआ। उत्तराखंड से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा, उत्तराखंड के जो वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं समीर सिन्हा, उनकी उपस्थिति भी वहाँ पे रही, वो भी रहे वहाँ पे। एंड त्रिगलव नेशनल पार्क डायरेक्टर टिट पोटोनिक, और जो त्रिगलव नेशनल पार्क है, तो उसके जो डायरेक्टर हैं, उसके जो निदेशक हैं टिट पोटोनिक, वो भी उपस्थित रहे। इन सब की उपस्थिति में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। दिस marks the first collaboration between a protected area from Uttarakhand and a foreign protected area. This marks, mark का मतलब होता है चिन्हित करना, ये चिन्हित करता है the first collaboration, पहला सहयोग, पहली सहभागिता, between a protected area, एक संरक्षित क्षेत्र का, from उत्तराखंड, उत्तराखंड में,
एंड ए फॉरेन प्रोटेक्टेड एरिया, और एक विदेशी जो संरक्षित क्षेत्र है। यानी कि एक तो उत्तराखंड का संरक्षित क्षेत्र हो गया ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, और जो विदेशी प्रोटेक्टेड एरिया हो गया वो त्रिगलब नेशनल पार्क हो गया, क्योंकि अभी पीछे बताया गया था कि ये दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो ये MOU साइन हुआ है ये इनके बीच में पहला कोलैबोरेशन है। एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे बिटवीन जो वर्ड आया है, तो देखो जब दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं, जब दो से अधिक के बीच की बात होती है तो अमंग का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे दो पार्कों के बीच की बात हो रही है, दो नेशंस के बीच की बात हो रही है, तो इसलिए जो है बिटवीन का यूज किया गया है। आगे पढ़िए। द एग्रीमेंट डेजिग्नेटिंग वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एज सिस्टर पार्क, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो MOU साइन हुआ है, तो ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है उसको सिस्टर पार्क के रूप में डेजिग्नेट करता है। ठीक है, इसने उसको इस रूप में पहचान दी है। विल ग्रांट ग्लोबल रिकग्निशन, और ये प्रदान करेगा, ये एग्रीमेंट प्रदान करेगा, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, क्या, ग्लोबल रिकग्निशन, विश्व स्तर पर पहचान, टू उत्तराखंड्स कॉन्ट्रीब्यूशंस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उत्तराखंड के जो कंट्रीब्यूशन है, उत्तराखंड का जो सहयोग है नहीं, किस क्षेत्र में, इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वन्य प्रबंधन के क्षेत्र में, वन प्रबंधन के, तो जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उत्तराखंड का योगदान है, तो ये एग्रीमेंट उसको विश्व स्तर पर पहचान देगा। सैड ए प्रेस नोट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ये जो है राज्य सरकार के एक प्रेस नोट में ऐसा कहा गया है। CM पुष्कर सिंह धामी, CM यानी कि चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोडेड द मूव। देखिए लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने प्रशंसा की द मूव, इस कदम की, मूव का मतलब कदम, समझ रहे हो, टर्मिंग इट एज ए गुड स्टेप, स्टेप का मतलब कदम होता है, और उन्होंने इसको एक अच्छा कदम बताया इन कोऑपरेशन, सहयोग के क्षेत्र में, बिटवीन उत्तराखंड एंड स्लोवेनिया, उत्तराखंड और स्लोवेनिया के बीच में सहयोग के लिए एक अच्छा कदम बताया। और सहयोग किस क्षेत्र में, इन एरियाज ऑफ प्रोटेक्टिंग, इन एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, संरक्षित एरिया जो मैनेजमेंट है, प्रोटेक्टेड एरिया मतलब संरक्षित क्षेत्र, तो जो प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट है उसके क्षेत्र में, एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब होता है पर्यावरण संबंधी शिक्षा, तो पर्यावरण संबंधी शिक्षा के क्षेत्र में, प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट के क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड और स्लोवेनिया के बीच में इस MOU को एक अच्छा कदम बताया। इस्टेब्लिश्ड इन 1982, इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, 1982 में स्थापित किया गया वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है ये 1982 में स्थापित किया गया था। स्पेंस 87.5 स्क्वायर किलोमीटर, और ये जो है 87.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। स्पेन का मतलब होता है फैले हुए होना या फिर विस्तार होना। त्रिगलब नेशनल पार्क स्लोवेनियाज ओनली नेशनल पार्क, ये जो त्रिगलब नेशनल पार्क है ना, ये स्लोवेनिया का ओनली नेशनल पार्क है, यानी कि इकलौता नेशनल पार्क है। ठीक है, देखिए जैसे ओनली वर्ड है ना, आप अपनी आम बोलचाल में इसको ऐसे यूज कर सकते हो जैसे जिस सेंस में यहाँ पे यूज हुआ इकलौता के रूप में। जैसे आप कहो कि मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, तो कैसे आपको बोलना है, आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। अगर आपको कहना हो कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, तो आपको कहना है कि आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। इस तरह से आप जो है ओनली वर्ड को अपनी आम बोलचाल में प्रयोग कर सकते हो। तो स्लोवेनियाज ओनली नेशनल पार्क, तो ये त्रिगलब नेशनल पार्क जो है वो स्लोवेनिया का इकलौता नेशनल पार्क है। इस्टेब्लिश्ड इन 1981, और ये 1981 में स्थापित किया गया था। यानी कि हमारे देश का
यानी कि उत्तराखंड का जो ये पार्क है वो 1982 में स्थापित हुआ और ये 1981 में स्थापित हुआ। कवर्स 880 स्क्वायर किलोमीटर, और ये जो है इतने किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। त्रिगलव पीक, स्लोवेनियाज हाईएस्ट पीक। जो त्रिगलव पीक है, जो स्लोवेनिया की सबसे ऊंची पीक है, पीक का मतलब चोटी, एट 2863.65 मीटर्स, और इतने मीटर ऊंचाई इस चोटी की है। एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, और जो ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, फेस, ये सामना करते हैं सिमिलर कंडीशंस, एक जैसी कंडीशंस का, एक जैसी दशाओं का, अपॉर्चुनिटीज़, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ का। अब सिमिलर देखो, इसके लिए भी काम करेगा, सिमिलर इसके लिए भी काम करेगा, सिमिलर इसके लिए भी काम करेगा। तो ये सामना करते हैं सिमिलर कंडीशंस का, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ का, सिमिलर चैलेंजेस का, यानी कि एक जैसी दशाओं का, एक जैसे अवसरों का, और एक जैसे चुनौतियों का, यानी कि दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। इसलिए जो है दोनों के बीच में MOU भी साइन हो गया। और ये तो हम अपनी आम ज़िंदगी में भी देखते हैं कि जिन दो लोगों के बीच की समानताएं ज़्यादा होती हैं, विचारों की समानताएं ज़्यादा होती हैं, बाकी चीज़ों की समानताएं ज़्यादा होती हैं, तो अक्सर उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।